दोस्तों, इस देश में लाखों लोग मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और आगे भी लाखों लोग जुड़ते रहेंगे। ज़रूरत है सही मार्गदर्शन की, बिजनेस शुरू करने की जो स्ट्रेटजी होती है वो जानने की, नॉलेज से भरपूर रहने की। यही कारण है कि मैं हर जगह जाता हूँ और उन जगहों पर खास करके वैसी चीज़ों को आपके सामने लाता हूँ जहाँ से आपकी नॉलेज बढ़े, आपकी जानकारी बढ़े। और आज फिर पहुँचा हूँ बंगाल चिक्स के पास, जहाँ पर इनकी ब्रीडर फार्म है। और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्क्रीन पे। आपको भी सर। जी, बहुत पिछली वीडियो में आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी थी और उसी में मैंने वादा किया था कि मैं आपके ब्रीडर फार्म पे आऊँगा। हालांकि इनके बता दूं कि बहुत सारे ब्रीडर फार्म हैं और उन्हीं में से एक है। ये कहाँ पर है सर? ये जो जगह है जी। हम लोग इसको बारकोल कहते हैं। अच्छा अच्छा। तो ये मालदा में ही है। जी जी। जो जिला है मालदा और बंगाल में ही है। अच्छा। और एकदम आपका बिहार और झारखंड बोलिए सटा हुआ है जी राज्य। जी। हाँ। और इतने दूर दूर में आपके फार्म फैले हुए हैं, एक जगह क्यों नहीं होता? ये मैं देखता हूँ अक्सर। हाँ, ये आप अच्छा सवाल किए जी। हैं। देखिए लेयर जो है, लेयर हम लोग टोटल 12,000 का लेयर सेटअप है हम लोग अच्छा, का। 12,000 का लेयर 12,000 सेटअप है। हाँ। जी लेकिन टोटल हम लोग 12,000 को 4 पार्ट में डिवाइडेड करके रखा जी। हूँ। 4 पार्ट में इसीलिए डिवाइडेड करके रखा हूँ, मान के चलिए अगर किसी भी बीमारी या किसी भी, क्योंकि लेयर में अच्छा बहुत सारे सावधानी मेंटेनेंस करना पड़ते हैं। अगर मान के चलिए टोटल किसी भी एक फार्म में अगर थोड़ा सा भी गलती है तो एक फार्म जाएगा, जी। टोटल फार्म नहीं जाएगा। देखिए ये कितनी मार्केबल बात बोली आपने। इस चीज से बचने के लिए आप लोग अलग अलग गांव में सेटअप अलग अलग में एक जगह का बीमारी रहे तो वहीं तक खत्म हो वहीं जाएगा। तक खत्म होगा। अरे क्या बाकी बात। 3 जगह सेफ रहेगा। जी। हाँ। और जो ब्रीडर फार्म होता है भाई, बहुत डेलिकेट चीज़ होता है। उसके अंदर घुसने से पहले भी आपको तैयारी करनी होती है। एक सॉल्यूशन आपने रखा है अंदर जाने के लिए, उसमें पैर भिगो के ही आदमी आगे बढ़ता है। पूरी सर भी अंदर गए तो पूरी मास्क वास्क लगा के गए थे, तो बहुत एहतियात के साथ आप ये कर रहे हैं। तो आज सर से ज़रूर देसी मुर्गी पालन, खास करके सोनाली के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि ये सोनाली की ओरिजिनल ब्रीड है सर। ओरिजिनल ब्रीड है जी। तो सोनाली मुर्गी पालन से छोटे किसानों को, एवरेज की औसत किसानों को, बड़े फार्मर्स की बात ना करें, लेकिन उनको कैसे जोड़ा जाए? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है सर, आपने भी ये बात बोली थी कि जो फेलियर्स की संख्या है वो छोटे फार्मर्स में ज़्यादा है। तो उस चीज़ से बचने के लिए उसको किस तरह से आप बिजनेस प्रपोजल देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बोलूंगा हर छोटा फार्मर, मैं बड़ा कमर्शियल जो कर रहा है मैं उसके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं छोटा फार्मर को बोल रहा हूँ जो आगे कुछ करने के लिए। देखिए, मेहनत के बिना कुछ नहीं होते हैं। जी। अगर कोई छोटा किसान, ज्यादातर लोग सोचते हैं, पहले सोचते हैं कि मैं 200 मुर्गी डाल के देखूंगा या 500 मुर्गी डाल के मैं देखना चाहता हूँ। ये थॉट पहले दिमाग से निकाल दीजिए। ये थॉट अगर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर देखने का कुछ जगह नहीं है। पहले आपके पास कुछ चीज होना चाहिए फार्मिंग के लाइन पे। जब आप आएंगे तो कुछ चीज मैं पहले भी बोला हुआ हूँ, जैसे सटीक ब्रीड का चुनाव। जैसे कि आपका क्षेत्र में अगर सोनाली चल रहा है, सोनाली का ये ज्यादा तो सोनाली ले लीजिए। कहने का मतलब कि आप मार्केटिंग सर्वे कर लेंगे। हाँ, मार्केट का। हाँ, अगर डीपी क्रॉस चल रहा है तो डीपी क्रॉस, क्योंकि देसी में बहुत वेराइटीज है। जी। तो डीपी क्रॉस अगर चल रहा है तो डीपी क्रॉस ले लीजिए। सोनाली अगर चल रहा है सोनाली, बनराजा अगर चल रहा है बनराजा ले लीजिए। ऐसा नहीं है ओपीए मत। हाँ, सोनाली चल रहा है तो आपने आरआईआर ले लिए या डीपी क्रॉस ले लिए, ऐसा ये मत बहुत करिए। बढ़िया बात बोला आप। तो उसके बाद सब पहले आप देखिए, जिस डीलर के साथ आप संपर्क कर रहे हैं, जिस डीलर से आप बच्चा मंगा रहे हैं, पहले उस डीलर को बोलिए कि भाई आप जिस हैचरी से बच्चा देंगे हमको, उस हैचरी का पहले एक ब्रीडर दिखाइए। उसके बाद बच्चा का वजन देखिए, नोट कर लीजिए पहले। अच्छा। बच्चा का वजन देखिए। बच्चे का वजन कैसे चेक करेंगे? बच्चा का वजन, एक बच्चे का वजन आपको 28 ग्राम एवरेज होना चाहिए। मतलब 0 डे का? 0 डेज का बच्चा हमेशा 0 डेज के ही होते हैं। एक दिन बहुत सारा फार्मर पूछते रहते हैं कि हमको 7 दिन का बच्चा दीजिए, 20 दिन का। ऐसा कभी मत लीजिए, क्योंकि एक बच्चा जब निकलते हैं हैचरी से तो उसका पेट में यक रहते हैं, जो उसको नेचुरल दाना कहते हैं। और वो दाना वो बच्चे को 72 आवर्स तक सरवाइव करवा रखते हैं, यानी कि लड़ने का उसको ताकत देता है। अच्छा। इसीलिए अगर आपका ब्रीडर सही मेंटेनेंस, आपने मैं आपको ब्रीडर दिखाया हूँ, मेरा ब्रीडर कैसा है। ब्रीडर अगर सही मेंटेनेंस नहीं है, अगर उसका थोड़ा सा भी चूक हो गया है तो बच्चा का जो यक है वो यक नष्ट हो जाएगा। तो बच्चा भाई याद रखिएगा, सर ने बहुत अच्छी बात बताई। बच्चा ज्यादा दूर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो हमेशा 0 डे का ही ले। हाँ, 0 डेज का ही बच्चा लीजिए, क्योंकि 0 डेज से बच्चा लेकर जब आप शेड में रखेंगे, रखने के बाद आपको क्या होगा,
बच्चे को सबसे पहले आप देंगे ओआरएस वाला पानी। ओआरएस जैसे ही आपका उसका शरीर में जाएगा, बच्चा जितना भी थका हो रहा है वो थकान मिट जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले देखिए आप सटीक ब्रीड का चुनाव। जी ब्रीड आप चुनाव कर लिए, मैं आपको बोल दिया हूँ बच्चा का वजन क्या रहेगा, बच्चा का ब्रीडर अब देख जी, लिए, जी। बच्चे में फुर्तीलापन कैसा है वो देख लिए, बस तब आप बच्चा उस डीलर से आप बहुत बढ़िया। संपर्क करके आप अपने शेड में ले जाएं। आप शेड में ले जाइए। थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पे शेड के बारे में भी। तो शेड में क्या तैयारी करेंगे वो? अच्छा, शेड में बहुत अच्छा बात कही है आपने। देखिए, एक व्यवस्थित अगर कोई फार्मर सोच रहा है कि मैं शेड बनाऊंगा, शेड कैसे बनाएंगे? शेड हमेशा के लिए मान के चलिए उसका 100 फीट अगर लंबाई हो रहा है तो कम से कम 30 फीट चौड़ाई दे दीजिए। 30 फीट के ऊपर नहीं, 25 से 30 फीट चौड़ाई होगा। मतलब 300 स्क्वायर फीट का स्पेस आप रखें हर हाल में। हाँ, एक मुर्गी के लिए 1 स्क्वायर फीट जगह आपके पास होना चाहिए। चाहिए। ठीक है, तो उसी हिसाब में अगर लंबाई आपको 100 स्क्वायर फीट होगा तो 30 फीट आपको चौड़ाई रखिए, क्योंकि देसी मुर्गी का जो धर्म है, जो मुर्गा मुर्गी रहेगा, आप देखेंगे जब 50 दिन जब क्रॉस हो जाएगा तो मुर्गा जो है मुर्गी को दौड़ा रहे हैं, वो इंटीमेट होने के लिए। उसका शरीर में एक हार्मोन जनरेट हो रहा है, 50 दिन के बाद से हार्मोन जनरेट हो रहा है। तो वो हार्मोन जब जनरेट होगा उसके शरीर में धीरे धीरे टोटल होने में कम से कम 100 दिन 120 दिन के बाद ही वो हार्मोन जनरेट होगा, उसके पहले वो इंटीमेट नहीं हो पाएगा। लेकिन जैसे जैसे हल्का हल्का जो हार्मोन जनरेट होगा तो मुर्गी को मुर्गा दौड़ाएगा, जैसे ही दौड़ाएगा वो लंबा की तरफ भागेगा। तो इसीलिए आपको लंबाई ज्यादा जितना हो सके लंबाई दीजिए। रखनी है। हाँ, तो जितना आपका मुर्गी अंदर दौड़ भाग करेगा उसका हेल्थ सही रहेगा, मसल्स उसके मजबूत होंगे। हाँ, हेल्थ सही रहेगा। अगर उसके मान के चलिए फीड के लिए फीड देकर ही आप पाल रहे हैं, तो फीड देकर जब आप पालेंगे तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसका शरीर में जो कैलोरी है वो घटे कम। जब आप देखिए दौड़ भाग जब करेगा हेल्थ तो सही रहेगा जी, लेकिन ज्यादा दौड़ भाग कर लेगा, मान के चलिए जो फ्री रेंज में पाल रहा है, फ्री रेंज में अगर कोई पालेगा तो ज्यादा अगर कैलोरी उसका शरीर में चला जाएगा तो क्या होगा, मुर्गी का हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा लेकिन वजन थोड़ा कम होगा। जी जी, वजन में थोड़ा कमी होगा। कमी होगा। लेकिन आजकल में देखा जाए ज्यादातर फार्मर प्रेफर कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके मेरा बार्ड तैयार हो जाए, जी, तो उतना जल्दी वो सेल कर पाएगा, है ना। तो इसीलिए, और जो मैं पहले बोला हूँ कैसे आप वैक्सीन करेंगे, वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है कैसे होगा जी, और प्रॉपर एक बात ध्यान में ये भी रखना है, हर फार्मर को मैं बोलूंगा एक बात ये भी रखना है कि अगर मान के चलिए वैक्सीन करके, प्रॉपर वैक्सीन करके आपका बार्ड एकदम सही हो जाएगा, आपको प्रिकॉशन के तौर पे आपको वैक्सीन तो करना ही है, लेकिन ऐसा मत सोचिए कि वैक्सीन करने से ही आपका बार्ड सही हो जाएगा। आपको प्रॉपर हाइजीनिक मेंटेनेंस करना होगा। जी जी, ब्रूडिंग में, जब तक ब्रूडिंग में कम से कम ठंड के मौसम में 2 हफ्ता तक ब्रूडिंग करके रखिए। अभी गर्मी का सीजन है, 1 हफ्ता इनफ है, 7 दिन ब्रूडिंग में रहेगा। तो ये सोनाली के जो 0 डे से लेके जो आपके यहाँ से शेड में डालेंगे तो 7 ही दिन में ब्रूडिंग रखेंगे? गर्मी के मौसम में। जाड़े में कितने दिन? जाड़े में मान के चलिए 15 दिन तक। 15 दिन, जस्ट डबल। हाँ, अच्छा। और आपको एक चीज ध्यान में रखना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर जैसे कि अभी गर्मी के सीजन चल रहा है, अभी दिन में तो सही है लेकिन रात में टेम्परेचर गिर जाते हैं। बच्चा हमेशा 1 हफ्ता कम से कम 32 से 35 डिग्री तापमान में बच्चा रहेगा। अच्छा, अगर 35 के ऊपर चला गया तो इकोलाई होने का संभावना है, उसका शरीर में ब्लॉकेज आ सकते हैं कभी भी। अगर ज्यादा टेम्परेचर का नीचे आ गया, अगर 32 टेम्परेचर का नीचे आ गया तो मान के चलिए बच्चा सब इकट्ठा होगा। तो सर जो गर्मी में ले जाएंगे जहाँ पर 40 डिग्री टेम्परेचर रह रही है बाहर का तापमान में, 40-45 डिग्री, तो फिर अंदर कैसे स्पेस को ठंडा करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है जी। अगर आपका नेचुरल तरीके से अगर 40-42 हो रहा है टेम्परेचर, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हीट के वजह से जो हीट आप एक्स्ट्रा देंगे, जो मान के चलिए आप हीट एक जनरेट कर रहे हैं और एक हीट नेचुरल। अच्छा, नेचुरल वाले से उतनी ज्यादा नेचुरल प्रॉब्लम वाले नहीं से है। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान के चलिए आप डायरेक्ट अगर बल्ब वगैरह कुछ भी हैलोजन वगैरह उसके ऊपर डालेंगे तो उसका शरीर में जब वो तापमान एकदम डायरेक्टली पड़ेगा
आप मान के चलिए यानी कि वो 35 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जब बढ़िया धूप आ बात रहा है। है, धूप डायरेक्ट तो नहीं पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, जी, लेकिन अब जब बल्ब दे रहे हैं जो हैलोजन वो डायरेक्ट पड़ रहा है, वो डायरेक्ट शरीर कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, जी इसीलिए बहुत सारा बीमारी आने का संभावना रहते हैं। वो कभी भी डिहाइड्रेट हो सकते हैं, और 32 टेम्परेचर के अगर नीचे आ गया तो फिर मान के चलिए उसका हार्ट में ब्लॉकेज आ सकता है, बच्चा एक साथ दबेगा, बीच वाला बच्चा मरने की चांसेस है। तो इसलिए पहला हफ्ता ज्यादा आपको ध्यान देने का ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम हाँ, वही होता है। और ब्रूडिंग एक ऐसा चीज है, पूरा एक हफ्ता अगर अपने ब्रूडिंग सही कर लिए तो पूरा फ्लॉक आपका बढ़िया जाएगा, है ना। हाँ। चलिए। और दूसरा है, और एक चीज मैं आपको बोल देता हूँ जो मैं पहले बोल रहा था कि वैक्सीन करने से ही आपका पूरा बर्ड सही हो जाएगा, एक कभी मत सोचिए। अच्छा। क्योंकि प्रॉपर हाइजीनिक में आपको आना होगा। जी। प्रॉपर हाइजीनिक क्या है, जैसे कि मान के चलिए जब ब्रूडिंग हो रहा है, बाहर का बहुत सारा आदमी आ जा रहा है, ऐसा कभी मत करिए। क्योंकि मैं भी लेयर फार्म में ज्यादा आता जाता नहीं, क्यों नहीं आता हूँ, क्योंकि मैं क्या जीवाणु कीटाणु लेकर मैं अंदर जा रहा हूँ मैं भी नहीं जानता हूँ। जो आदमी फार्म में काम करेगा वो फार्म का कपड़ा, फार्म का चप्पल, फार्म का पैंट वगैरह जो भी है फार्म में ही छोड़ के बाहर का चप्पल, बाहर का ड्रेस उस पहन, चीज का ध्यान रखना है। इस चीज को ध्यान रखना है। एक इम्पोर्टेंट सवाल और सर नटशेल में पूछूंगा कि दो कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे। आमतौर पे बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम लेयर पे जाएंगे, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि लेयर का कौन झंझट पाले, हम मीट पर्पस से ही करेंगे। तो ये जो दोनों रास्ते जा रहे हैं, उन दोनों रास्ते में क्या दोनों सेम है कि दोनों के लिए कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं? दोनों बहुत जमीन आसमान का फर्क है। जमीन आसमान का फर्क है। क्या मेजर वो डिफरेंसेस है, जरा सा मैं बताएं। आपको बोल देता जी। हूँ। अंडा दो प्रकार के होते हैं। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं अंडे के ऊपर काम करना चाहता हूँ, पहले उसको देखना होगा वो कौन सा अंडे पर काम करना चाहते हैं। अच्छा। अंडा दो प्रकार के होते हैं, एक है फर्टिल, दूसरा है नॉन फर्टिलाइज्ड। अच्छा। फर्टिल मतलब जिस अंडे से आपका चूजा निकलेगा, दूसरा है नॉन फर्टिल, उसमें मुर्गा रखने का भी दरकार नहीं है, मुर्गी अपने आप 6 महीने से वो अंडे पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई सोच रहा है कि मैं खाने के लिए अंडा तैयार करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, वो आराम से कर सकते हैं। लेकिन जब वो सोचेगा कि मैं हैचेबल अंडा मतलब फर्टिलाइज्ड अंडा तैयार करने के लिए मैं जाऊंगा, तो उसको बहुत सोच समझ के आना चाहिए। क्योंकि जो अंडा आप खाने के लिए रखेंगे, खाने के लिए जो अंडा आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, उसमें आपको उतना कोई झंझट वाली बात नहीं है। अच्छा। खाली मुर्गी रख देंगे, कुछ वैक्सीनेशन है वो आप कंप्लीट करके रखिए, प्रॉपर दाना देते जाइए। मुर्गी जब लेइंग पे आ जाएगा, 90 दिन के बाद आप लेयर फीड दे दीजिए, लेयर फेज 1 कोई भी बढ़िया कंपनी का, मुर्गी अपने आप अंडा देती जाएगी। अच्छा। लेकिन जब आप हैचेबल अंडे के लिए सोचेंगे, उसके लिए प्रॉपर वैक्सीनेशन पे टाइम टू टाइम डॉक्टर रखना होगा। लाखों के ऊपर वैक्सीन आते, मैरिक्स से लेकर R2B से लेकर एप्स्टेन से लेकर IB से लेकर आपको हर तरह की वैक्सीन आपको करना होगा, और हर महीना करना होगा। भाई सही बात है ना, जनरेशन टू जनरेशन उसको सरवाइव करना है। क्योंकि तब जाकर जी। एक बढ़िया ब्रीड आपको देखने को मिलेगा, और उस ब्रीड से जो चूजा निकलेगा वो है क्वालिटी चूजा आपको मिलेगा। जी। हम लोगों का चूजा 1000 किलोमीटर 1100 किलोमीटर सर्वाइव कर जाते हैं। क्यों कर जाते हैं, उसमें क्यों क्वालिटी, आप बहुत सारे जगह मैं नाम नहीं करूंगा, इम्यून सिस्टम तगड़ा है हाँ, आपका। बहुत सारे जगह हैचरी है। उस हैचरी का बच्चा आप एक बार 1000 नहीं 500-700 किलोमीटर जर्नी करवा के देखिए, टाइम फीस क्यों है। जी सही बात। इसीलिए तो ज्यादातर लोग बंगाल का चूजा प्रेफर करते हैं। जी जी। है ना जी। तो इसमें बात है, कुछ तो बात है इसमें। देखिए मैं पहले ही बोला हूँ, जैसे पिता माता बच्चा भी वैसे ही होगा। जी जी। है ना, ये इंसान में भी देखा गया है, जानवर में भी देखा गया है, सेम चीज है ये। सही बात बताया आपने। और एक बात बता दें कि फीड के ऊपर बात कर ले कि भाई वो जो आप जिन बताया कि अंडा अगर खाने के पर्पज से है, या फिर आपका ब्रीडिंग आप चूजा निकालना है, या फिर हम मीट पर्पज से पाल रहे हैं, तो तीनों में क्या एक ही फीड चलता है कि फीड के ऊपर बदलाव आते हैं? नहीं। जी। देखिए पहला जब आप मान के चले चिकन के लिए तैयार करते हैं, चिकन के लिए 0 डेज से जब शुरुआत होगा, पहला 1 हफ्ता मैं बोला हूँ ब्रूडिंग आप करके कर लीजिए। अगर ठंड का महीने है तो ठंड का महीने में कम से कम 15 दिन तक आप ब्रूडिंग में रखिए। क्योंकि ब्रूडिंग में ज्यादातर कुछ नहीं, आपको हीट को मेंटेनेंस करना है। हीट अगर सही मेंटेनेंस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और वैक्सीन को। ठीक है, अच्छा चिकन के लिए रखेंगे तो मैं पहले भी बोला हूँ कि मैं पहला दिन जब बच्चा जाएगा जर्नी करके, तो पहला दिन खाने के तौर पे आप सूजी दे दीजिए। अच्छा, दूसरा दिन आप देंगे प्री स्टार्टर दाना। ठीक।
प्री स्टार्टर दाना आपको 15 दिन तक चलेगा, 15 से 20 दिन। और कोई भी बढ़िया कंपनी का, क्योंकि चूजा है, चूजे में न्यूट्रिशन के ज्यादा दरकार पड़ते हैं, ठीक है, चूजे में न्यूट्रिशन का दर, इसीलिए प्री स्टार्टर में न्यूट्रिशन का मात्रा अधिक रहते हैं, इसलिए हम लोग प्री स्टार्टर ही प्रेफर करते हैं हर फार्मर को। जी जी। दूसरा बात है, जब आप 15 दिन के बाद आप स्टार्टर देंगे, स्टार्टर में भी अच्छा न्यूट्रिशन है, तो स्टार्टर आपको चलेगा 35 से 40 दिन तक। उसके बाद आप चलाइए फिनिशर। फिनिशर का काम क्या है? फिनिशर आपका बाढ़ जब 40 दिन का हो जाएगा, उसका चमक आएगा, उसका जो पंख है, पंख बढ़ेगा, ग्रोथ आएगा जी, उसका, शरीर में हड्डी में मजबूती एक आएगा, तरह से बूस्टर हो गया वो, हाँ, एक तरह से। ये सब का काम करते हैं फिनिशर या ग्रोअर, जी। ठीक है। तो उसको एकदम 75 से 80 दिन में आपको डेफिनेटली 1 केजी मुर्गी का एवरेज आ जाएगा। और 80 दिन तक क्या वजन गेन करती है मुर्गी और मुर्गा? एक मुर्गा आपका केजी 1100 1150 तक होगा, मुर्गी जो है वो 800 850 एवरेज। अगर आपको मान के चलिए, आपको 1 केजी एवरेज देखने को मिलेगा, मुर्गा और मुर्गी का वजन। जी। और अच्छी ब्रीड की अगर मुर्गी हो सर, हाँ, तो वो अंडे कितने देंगी एक साल में? एक साल में सोनाली जो है, मैं सोनाली का ही बात करता हूँ, सोनाली अभी एक साल में आपको 180 से 200 तक अंडा दे देगी। और वो लाइफ क्या होता है सर, कितने लाइफ साल 2 साल तक चलेगा, 2 साल तक? 2 साल तक चलेगा। लेकिन मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप चिकन के लिए करिए या अंडे के लिए करिए, आप प्रॉपर हाइजीन आप मेंटेनेंस करें, हाइजीन मेंटेनेंस हाँ, करें, ठीक है। हाइजीन अगर आप मेंटेनेंस करेंगे, सब साफ सुथरा है, लीटर अगर आप सही सुथरा, क्योंकि ज्यादातर फार्मर में देखा हूँ लीटर में गंदगी आ रहा है जी। आप मेरे लेयर पे देखिए, एक भी गंदगी नहीं है यहाँ पर जी, लेकिन बहुत बहुत फ्रेश है। हाँ, बहुत सारा, और ना कोई महक है। नहीं कोई महक है। तो मैक्सिमम फार्म पे अगर आप जाएंगे जी। तो देखेंगे गंदगी आ रहा है, वो साफ सुथरा नहीं है, तो वहाँ पे बदबू आ रहा है, तो बहुत सारा बाहर का आदमी आ जा रहा है। ये सब के कारण भी बीमारी आते हैं, बीमारी आते हैं, बाढ़ ग्रो नहीं करते। और ये सब अगर कोई भी फार्मर अगर सही से कर लेगा जी, तो उस एकदम निश्चिंत रहे। निश्चित अगर सही सर गाइडलाइन मिले तो बिल्कुल करेगा। आप जैसे व्यक्ति अगर हो तो बिल्कुल होगा, क्योंकि आपने जितने डिटेल्स दिए हैं वो शायद इस चैनल पे पहली बार मिल रहा होगा लोगों को। और चलिए अब अंतिम चीज पर आते हैं। मैं फार्म के ऊपर और भी छोटा सा एक बात बोलना चाहूंगा। देखिए, फार्म करते समय एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, जब मैं बोला हूँ कि 100 फीट अगर लंबाई होगा, 30 फीट कम से कम चौड़ाई होगा। अच्छा, फार्म के अंदर जो भूसी डालेंगे, पहले कोशिश करिए धान का भूसी ले आने के लिए। अच्छा, वो जो जमीन पे डालेंगे? हाँ, जमीन पे डालने के लिए। अगर नहीं हो रहा है, फिर काठ का, लकड़ी का जो कूड़ा है जो मिल पे मिलते हैं वो लेकर ले सकते हैं। लेकिन पहले प्रेफर करिए धान का भूसी डालने के लिए। धान का भूसी कम से कम 2 से 3 दिन तक धूप में सुखाइए, उसमें थोड़ा सा चूना मिला कर दीजिए। अच्छा, वो हाइजीनिक हो जाएगा, उसमें कीटाणु जीवाणु सब मर जाएगा। अच्छा। फिर आप उसको फार्म पे फैला दीजिए। हो गया। अच्छा, दूसरी बात, जब उसमें थोड़ा थोड़ा गंदगी आने लगेगा, मान के चलिए गंदगी आ रहा है, आमतौर पे कितने दिन पे? आपको चूजा में तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हफ्ता 10 दिन आराम से चल जाएगा। बड़े होंगे तो फिर लेकिन जितना बड़ा होता जाएगा उतना ही बीट करता जाएगा, उतना वो बीट वो नीचे ही रहते हैं, लीटर पे ही रहते हैं। जी जी। और लीटर कैसे डालेंगे मैं भी बोल देता हूँ। जमीन से 1.5 इंच पूरी होना चाहिए, जमीन से एकदम जमीन से 1.5 इंच पूरी होना चाहिए। मोटी लेयर होनी चाहिए। हाँ, उतना नहीं, थोड़ा इतना होनी चाहिए, ठीक है। और जमीन से कम 2 इंच पूरी करके, जैसे कि जो हवा चलेगा, हवा ज्यादातर दक्षिण से उत्तर से ही चलता है, तो इसीलिए फार्म करते समय आप ध्यान में रखेंगे कि लंबाई आप देंगे पूरब पश्चिम की तरफ, दिशा पूरब पश्चिम होनी चाहिए। दिशा पूरब पश्चिम, ये भी बहुत मार्केबल बात बताई आपने। पूरब पश्चिम की तरफ ये शेड होगा। और शेड में और एक चीज मैं बोल देता हूँ, शेड जब बढ़ेगा, जब 40 दिन हो जाएगा, 45 दिन हो जाएगा, तो उसमें धीरे धीरे एक गैसेस आने लगेगा। वो गैसेस है एमोनिया गैस, और एमोनिया गैसेस का धर्म है ऊपर उठने के लिए। अगर ऊपर आपका कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं है, व्यवस्थित कोई ये नहीं है, तो पूरा फार्म के अंदर फैल जाएगा। अगर गैस फैल गया तो बट बढ़ेगा नहीं, ग्रो में बाधा आएगा, तरह तरह की बीमार होगा। तो फार्म करते समय भी ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। जी, रख रखाव का सबसे इम्पोर्टेंट बात सर ने बताया। अक्सर ये शिकायत आती है कि भाई मेरा तो वजन ही नहीं गिन कर रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम से वो ग्रसित है। हाँ। तो इसमें आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गैसेस अगर चारों तरफ फैल जाएगा, गैसेस फैलता नहीं है, ये फैलता है फार्मरों की वजह से। फार्मर यही छोटा छोटा अगर चीज अगर ध्यान में रखेगा तो पूरा फ्लॉक उसका बढ़िया जाएगा। और मैं बोल दिया हूँ कैसे उसको मार्केटिंग करना होगा।
कैसे ब्रीडर को चुनना होगा, जी कैसे आपको जो जानकारी हासिल करना होगा, मैं सब बोल दिया हूँ जी डिटेलिंग बिल्कुल। में। और अंतिम सवाल मेरे तरफ से यही रहेगा कि वैसे फार्मर जो वीडियो देख रहे होंगे, अब सवाल उठ रहा होगा कि चलिए सब कुछ ठीक है, हमने चूजा लाया, आपने जैसे बोला वैसा किया, लेकिन उनके दिमाग में ये ज़रूर होगा कि भाई एक जो औसत शुरुआत होने की जो संख्या होनी चाहिए कि उनके कि भाई मैं कितने से शुरू करूं, जैसे आपने बताया कि 300 स्क्वायर फीट के फार्म से आप करें शुरू, तो उसमें कितने चूजे वो डालेंगे और क्या उन चूज़ों पे उनकी इनकम होगी, मार्केटिंग करने के बाद इनकम क्या रहेगा। देखिए मैं आपको एक मुर्गी का हिसाब दे देता हूँ। जी तो आपको 1000 पालिए, बिल्कुल। 500 हाँ, पालिए, सब पे 5000 पालिए, कैलकुलेट कर लीजिए। हो जाएगा। जी एक मुर्गी अभी चूजा का जो दाम है, अभी सबसे कम दाम में चूजा चल रहा है 16-17 रुपए में, हम लोग बिहार में पहुंचा दे रहा हूँ। जी यूपी में वही 1-2 रुपए कॉस्ट और बढ़ेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्टिंग खर्चे के लिए, जितना दूर ट्रांसपोर्टिंग होगा वही खर्चा थोड़ा सा सही बढ़ेगा, मार्जिन बढ़ेगा, 1-2 रुपए जी करके बढ़ता जाएगा। जी देखिए एक मुर्गी एक बच्चा अभी मान के चलिए 17 रुपए। 17 रुपए भाई, मतलब पहली बार सर मैं यहाँ कान से सुन रहा हूँ कि 17 रुपए में एक चूजा। मेरे ख्याल से इतनी जगह मैं घूमता हूँ सर, ये आपने बहुत ही लोवेस्ट प्राइस डाली है। जी अभी 17 रुपए, क्योंकि इसका दाम एक जगह नहीं रहते, जी। हमेशा बढ़ता घटता रहेगा। अभी 17 से मौका है। हाँ, 17 से 30 जी रुपए के अंदर बच्चा जी फ्लैक्चुएट करता है। फ्लक्चुएट करता है। तो अभी क्या है, अभी देखिए एक बच्चा 17 रुपए अगर आप पकड़ लेंगे, एक मुर्गी 75 से 80 दिन में 3 किलो 250 के आसपास दाना खा लेगा। 75 से 80 दिन के मैं बारे में बोल रहा हूँ। जी तो चूजा लेके आपको 3 किलो 100-200 दाना खिला के फार्म का मेडिसिन से लेकर, लेबर कॉस्ट से लेकर, इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर, ऑल अबाउट योर फार्म मेंटेनेंस, अप टू योर फार्म मेंटेनेंस, आपको 160 रुपए के ऊपर खर्चा नहीं जाएगा। अगर जो वेल ट्रेन फार्मर है, इसी खर्चा को वो 150 रुपए के अंदर रखेगा, जो अच्छा, बहुत दिन से पाल रहा है। लेकिन आप ट्रेंड नहीं तो 160 जा सकता है, नहीं, 10 रुपए 10 ज्यादा। रुपए एक्स्ट्रा जा। हाँ, जी 1 किलो बनाने में। 1 किलो बनाने। तो जब 1 किलो हो चुका है, तो एक एक जगह तरह तरह की दाम है। जो थोक में ले जाते हैं गाड़ी वाला, जो 200 रुपए, अभी 220, 230 ऐसा दाम है। अगर आप खुचरा में सेल कर पाएंगे, डायरेक्ट कट दुकान वालों को अगर आप देंगे, कटर को, तो वो लोग आपको 240, 250 तक दे देगा। जी ठीक है। अगर आप जो खुद झापा- का भी अगर सेल काउंटर कर देंगे तो हाँ, तब और तो भी भाई, बढ़िया है। तब तो भाई हाँ, 400 रुपए 350 रुपए किलो भी बिक जाते हैं। जी और जो झापा वाले आते हैं, जी। वो भी वही 240, 250 यही मार्जिन देते हैं। जी तो पहले आप देखिए आपका सुविधा, आप कंफर्टेबल किस किसमें चीजों पे है? रहे। आप झापा वालों को दे रहे हैं, आप गाड़ी वालों को दे रहे हैं, आप डायरेक्ट कट्टर को दे रहे हैं, या होटल वालों को दे रहे हैं, कैसे आप कंफर्टेबल है। देखिए ऐसा नहीं है, बहुत सारा फार्मर सोचते हैं कि भाई मैं इन्वेस्ट कर लिए, पैसा बना लिए, पैसा इन्वेस्ट कर लिए, मैं थोक में बेचूंगा। भाई मेहनत आपको भी करना होगा। हम सही लोग बात। 0 डेज से शुरू किए हैं, आज इस मुकाम पर हासिल है, तो हम लोग बहुत कुछ मतलब ये देकर, श्रम देकर इस जगह पर आए। एक दिन में इस जगह पर नहीं, आज हम लोग एक जगह बैठ के लाखों चूजा बेच रहे हैं। सालों पहले बुनियाद रखी हाँ, आपने। जी। ऐसा नहीं है कि पैसा है तो मैं जी। फार्म कर लिए, बच्चा गिरा लिए, मेरा बच्चा अपने आप सेल हो जाएगा, ऐसा मत सोचिए। तो फिर आप इस लाइन पर मत आइए, आपको भी थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धीरज हाँ, रखना है। धीरज रखना बिल्कुल है। जी। यही बात। बहुत बढ़िया सर ने बताया नटशेल में। तो भाई वैसे भ्रामक वीडियोस पे ना जाइए कि 200 मुर्गी पाल के आप लखपति और करोड़पति हो जाएंगे। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए हैं, लेकिन जो बेसिक ज्ञान है, जो बेसिक नॉलेज है ना ग्राउंड लेवल की, वो इस बंगाल की धरती से तन्मय सर ने आज दिया, बंगाल चिक्स हैचरी के माध्यम से। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं सर आपकी ये वीडियो किसानों को बहुत पसंद आएगी। हो सकता है वो कॉल बैक भी करेंगे आपको और आपसे फिर मार्गदर्शन भी लेंगे। और चलिए, इनसे जुड़ने के लिए सर आपका ये ब्रीडर देखने के लिए जैसे आपने बोला, कैसे कहाँ पर आपसे मिलना होगा, क्या करना होगा, थोड़ा सा हमारे नए दर्शकों को बता दें। देखिए जो नंबर चल रहा है स्क्रीन पर, अगर फोन करेगा तो यहाँ से हम जवाब देंगे, या हम ही रिसीव करेंगे, या दूसरा अगर कोई है वो उसके पास कॉल जाएगा। जी ठीक है। ज़्यादातर कोई अगर किसान ऑर्डर देते हैं, हम लोग कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं फार्म देखना चाहता हूँ, शेड देखना चाहता हूँ, आराम से आइए, यहाँ पर रहने खाने का सब व्यवस्था है। जी जी सर, आपको रहने का भी दरकार चलिए नहीं सर, है। बहुत अच्छा कोई लगा, दिक्कत बहुत नहीं अच्छा है। लगा और बहुत अच्छी बात बताई आपने। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी। मिलते हैं सर, फिर अगली बार मुलाकात होगी। तो भाई मौका है 17 रुपए में यहाँ पे
बहुत ही प्योर सोनाली देसी मुर्गी के जो चूज़े हैं आपको मिल रहे हैं, और मेरे ख्याल से आपको शुरुआत करना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं मुर्गी पालन में उतरने के लिए, यही राइट टाइम है। मिलते हैं बहुत जल्द फिर किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।